आज मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। एमपी विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने कहा, नक्सल प्रभावित बालाघाट और डिंडोरी सीटों पर दोपहर 3 बजे ही वोटिंग खत्म। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका के बयान पर भड़के सीएम शिवराज। कहा, सियासी लाभ के लिए निजी आरोप अशोभनीय और निंदनीय, माफ नहीं करेगा देश और मध्य प्रदेश। शिवराज पर कमलनाथ का पलटवार। कहा, प्रियंका के ऊपर लगाए मनगढ़ंत आरोप, उन्होंने 3 दिसंबर के बाद आपके लिए खोजा नया काम। मतदान से एक दिन पहले टिफिन सेंटर चलाने वाली महिलाओं के घर पहुंचे सीएम शिवराज, उनके हाथों का बना खाना खाया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की अपील, मध्य प्रदेश के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले मतदाता। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी दौर का मतदान, 22 जिलों की 70 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में वोटिंग। बिंद्रानवड़गढ़ विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान। वोटिंग से पहले सीएम बघेल का प्रधानमंत्री पर निशाना। कहा, जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो मोदी का अहंकार कहां से टिकेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर धावा। कहा, राहुल गांधी का बयान देश का अपमान, उन्हें है ज्ञान की कमी। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। गांव-गांव गरीब, वंचित, युवा, किसान, महिलाओं के सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। कहा, दूसरी पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो एक औपचारिकता, लेकिन बीजेपी के लिए विकास का रोड मैप। राजस्थान के नोहर की रैली में राहुल गांधी ने की जातीय जनगणना की वकालत। कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि देश में ऐसी जनगणना हो। कोटा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर वार। कहा, कांग्रेस आज एक समस्या का नाम जो आस्था के साथ करती है खिलवाड़। राजस्थान के चारभुजा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा, अब की बार बीजेपी की बनेगी सरकार। दौसा के महावा में जेपी नड्डा की रैली। कहा, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, वंशवाद और परिवारवाद, बीजेपी का मतलब विकास और तरक्की। राजस्थान की एक दूसरी रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा, मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस गरीबों की जेब में पैसा ट्रांसफर करती है, वो अडानी जी की जेब में। अजमेर में भी बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ ने मांगा वोट। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के दर्शन कर रहे हैं लोग। राजस्थान बीजेपी प्रभारी रमेश भिदुड़ी का सचिन पायलट पर निशाना। कहा, टोंक सीट पर पाकिस्तान की नजर, पीएफआई के लोगों को शरण देने का काम करते हैं टोंक वाले। राजस्थान चुनाव को लेकर मायावती का कांग्रेस पर हमला। ट्वीट में लिखा, बीएसपी के खिलाफ फर्जी और गलत बातें फैला रही है कांग्रेस। अलवर में बहरोड विधायक बलजीत यादव को गांव वालों ने पहनाई जूतों की माला। एमएलए समर्थक और स्थानीय लोगों ने जमकर की हाथापाई। श्रीगंगानगर में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की चुनावी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल यात्रियों से की बात, जानी उनकी परेशानी। लंदन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। ब्रिटेन के नेताओं से बातचीत में उठाया खालिस्तान का मुद्दा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस के जवानों के साथ मनाई दिवाली। नक्सल प्रभावित पीपली बुर्गी पुलिस थाने का किया अचानक दौरा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के 250 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को प्रदान किए मानक अंगरक्षक और रेजिमेंटल मानक। घोड़े हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की खास पहचान। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने रोशनी की चकाचौंध में घुड़सवारों ने दिखाए बेहतरीन करतब। राष्ट्रपति भवन से सामने आई मनमोहक तस्वीरें। आपको बता दूं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सिपाहियों ने बैंड बाजे की शानदार प्रस्तुति दी। सिर्फ जाट, राजपूत और जाट सिख जाति के सिपाही ही होते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड।
सिखों ने हैरत अंगेज करतबों से सभी को किया मंत्रमुग्ध। भव्य और रंग बिरंगी रोशनी में सजा नजर आया राष्ट्रपति भवन। द्रौपदी मुर्मू ने की प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की तारीफ। कहा, अंगरक्षक समर्पण, अनुशासन और वीरता के साथ भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखेंगे। दूसरे रेजिमेंट्स के उदाहरण स्थापित करेंगे। दिल्ली में स्मॉग की चादर में लिपटा दिखा गाजीपुर बॉर्डर। दिन में छाया दिखा अंधेरा। गाजीपुर बॉर्डर पर अधिक प्रदूषण के चलते गंभीर श्रेणी में आए AQI। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को चलने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में दिखा प्रदूषण का प्रकोप। धुंध के कारण विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर नदी में दिखा झाग। प्रदूषण के चलते पानी का रंग हुआ काला। यमुना नदी के आसपास के इलाके में भी हवा की गुणवत्ता दिखी खराब। दिन में भी छाया दिखा अंधेरा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। 3 दहशतगर्दों के गिरने की खबर। जबरदस्त गोलीबारी। बारामूला में बुधवार को मारे गए 2 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। अभी भी छानबीन जारी। बुधवार को आतंकियों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। मारे गए दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के। लखनऊ में सहारा श्री सुब्रत रॉय का किया गया अंतिम संस्कार। आखिरी यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। बोनी कपूर, सोनू निगम समेत कई फिल्मी हस्तियां रही मौजूद। सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार के वक्त शमशान घाट पर मौजूद अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राज बब्बर और प्रमोद तिवारी ने भी दी श्रद्धांजलि। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शाम तक कुल 9 मीटर पाइप को टनल के मलबे में भेजा गया अंदर। उत्तरकाशी के हादसे की जगह पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री VK सिंह। कहा, 1 से 2 दिन में निकाले जा सकते हैं फंसे हुए सभी 40 मजदूर। सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड के विशेषज्ञों की भी ली जा रही है सलाह। हालात और पूरी घटना पर रखी जा रही है निगरानी। 5 दिनों से टनल में फंसा हिमाचल के मंडी जिले का विशाल परिवार की सरकार से मांग। जल्दी बाहर निकालो हमारे बेटे को। मां का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर के डोडा बस हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। डोडा अस्पताल में जाना हालचाल। सीहोर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा घाट पर पहुंचे। दीप जलाकर नर्मदा नदी की पूजा की। चुनाव से पहले भगवान के दरबार में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में गणेश जी का लिया आशीर्वाद। तिरुवनंतपुरम में भक्तों के लिए खुला सबरीमाला मंदिर। दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए स्टे स्टेशन खोला। जूनागढ़ में दिवाली की छुट्टियों में प्रवासियों की भारी भीड़। ऐतिहासिक इमारतों और एडवेंचर से भरपूर गिरनार रोप वे का मजा लेने पहुंचे सैलानी। पुष्कर मेले में आया 7 करोड़ का घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र। मेले में आए पर्यटकों ने घोड़े के साथ खिंचाई सेल्फी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इको पार्क का किया उद्घाटन। डल झील के किनारे सार्वजनिक कार्यक्रम में लिया भाग। 97 साल की मुस्लिम महिला ने की होम वोटिंग। पाली में चुनाव आयोग ने महिला के घर पहुंचकर करवाया गुप्तदान। दिल्ली में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने हम्फ्रे फेलोशिप कार्यक्रम की 45वीं वर्षगांठ में भाग लिया। दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत मुस्तफिजुर रहमान और भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने पुस्तक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। म्यांमार की स्थिति के कारण म्यांमार के शरणार्थियों ने मिजोरम के चंफाई जिले के जोखावथार क्षेत्र में शरण ली। भारत सरकार से मदद की लगाई गुहार।
प्रदूषण की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी। लखनऊ से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट की नहीं हुई लैंडिंग। प्लेन को जयपुर में उतारा गया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने डीफोमिंग कार्य का निरीक्षण करने के लिए कालिंदी कुंज यमुना घाट का दौरा किया। तैयारियों से दिखे आश्वस्त। छठ पर्व के लिए संगम में तैयार किए जा रहे हैं घाट। नहाए खाए से हो रही है शुरुआत। गया में छठ महापर्व को लेकर गया जिलाधिकारी और गया एसएसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। 19 और 20 नवंबर को सूर्यकुंड तालाब में भक्तों का लगेगा जमावड़ा। गोंडा में भी छठ पर्व के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़। कोई टॉयलेट के पास खड़ा है तो कोई ऊपर की सीट पर किसी तरह दिखा टिका। मायानगरी मुंबई में भी छठ के लिए जमकर खरीदारी। बड़ी संख्या में रहते हैं यूपी और बिहार के लोग। आज नहाय खाए से पहले मुजफ्फरपुर के बाजारों में छठ की रौनक। इस्लामपुर लेहड़ी मंडी में लाख से बनने वाली लेहड़ी की सबसे ज्यादा मांग। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व में दूसरे राज्यों से आने वाले रेल यात्रियों पर फूलों की बारिश। स्वागत कर रहे हैं रेलकर्मी। लखनऊ से यूपी के पूर्वांचल और बिहार जाने के लिए अभी भी लोगों का हुजूम। जानवरों की तरह पटना स्पेशल ट्रेन में भरे दिखे लोग। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे जिला प्रशासन ने की छठ पूजा की तैयारियां। अधिकारी बारीकी से हर चीज पर रख रहे हैं नजर। देवघर में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। एनडीआरएफ के अधिकारियों को घाटों पर तैनात रहने के दिए निर्देश। नेपाल से आकर हजारों छठ व्रतियों ने कटिहार में किया गंगा स्नान। कटिहार रेलवे स्टेशन से चल रही है 2 जोड़ी छठ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। चंदौली में महिलाएं छठ के लिए जमकर कर रही खरीदारी। सूप और अन्य पूजन सामग्रियों की हो रही खूब बिक्री। मुंबई में समुद्र किनारे की गई छठ पूजा की तैयारी। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। साफ सफाई पर जोरों से चल रहा है काम। गोपालगंज में किन्नर समाज जोरों शोरों से कर रहा है छठ पूजा की तैयारी। 20 साल से छठ पूजा करता आ रहा है किन्नर समाज। पटना में गंगाजल से भरे टैंकर्स को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टैंकर पूरी पटना में लोगों को मुहैया करवाएंगे गंगाजल। चमोली के बद्रीनाथ धाम में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे धाम के कपाट। आज से बाबा बद्री के मंदिर को सजाने का काम होगा शुरू। इस बार कुल 18 लाख से अधिक लोगों ने किए बाबा बद्री के दर्शन। युवक ने इंग्लैंड से अपने घर फरीदकोट लौटकर 6 एकड़ जमीन में शुरू की फूलों की खेती। कलकत्ता मध्य प्रदेश से लाते हैं बीज। हर महीने ही हो रही है लाखों की कमाई। पूर्व आईएएस और अभिनेता अभिषेक सिंह और एक्ट्रेस सनी लियोनी ने किए वाराणसी के दर्शन। बोट पर बैठकर दोनों ने की गंगा नदी की सैर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों की सलामत वापसी के लिए मसूरी के पंचायती मंदिर में हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। मंत्रोच्चार के साथ किया गया ओम स्वाहा का जाप। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने की चंद्रपुर के आदिवासी समुदाय के युवकों को पायलट प्रशिक्षण में 50% आरक्षण देने की मांग। युवाओं को पायलट बनाने पर सरकार का जोर। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई में पहुंची। मुंबई से पहुंची अहमदाबाद। 19 नवंबर को खेलेगी विश्व कप का फाइनल मैच। आरा में किसान के बेटे ने 12 साल की उम्र में क्रैक की आईआईटी जेईई परीक्षा। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बने कंप्यूटर में कर रहे हैं पीएचडी। भारतीय नौसेना ने गिनी की खाड़ी में दूसरी बार चलाया एंटी पायरेसी गश्ती अभियान। स्मारक रूप से महत्वपूर्ण है मिशन। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में तस्सा नदी पर सोना और बीआरओ ने बनाया बेले ब्रिज। 3 अक्टूबर से ही देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था इलाका।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आम लोगों की सहूलियत के लिए तेजी से चल रहा है काम। दुर्गम पहाड़ी इलाके में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी। श्रीनगर में लाल चौक पर लगा पीएम मोदी का विशाल कटआउट। पर्यटकों के आकर्षण का बना केंद्र, लोग ले रहे हैं सेल्फी। बक्सर में बने पानी पर तैरते मकान पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ अपने अनोखे ढांचे के कारण लोगों को आ रहे हैं पसंद। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल्स में दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। 19 नवंबर को भारत के साथ होगा फाइनल। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर की थी बल्लेबाजी। शुरुआत रही बेहद खराब। पूरी टीम 49.4 ओवर में महज 212 रन पर हुई ऑल आउट। दक्षिण अफ्रीका से रोमांचक और कड़े मुकाबले में जीता ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में तीसरी बार प्रोटेस्ट से कैंगरूज से मिली हार। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सिर्फ डेविड मिलर ने जड़ा शतक। टीम के लिए बनाए सर्वाधिक 101 रन। हेनरिक क्लासन ने बनाए 47 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने खेली 62 रन की तूफानी पारी। स्मिथ 30, वार्नर 29, जोश इंग्लिश 28 बनाकर हुआ आउट। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत के 9 नए स्टॉक शामिल होने से कुल संख्या 131 पर पहुंची। इस ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय शेयरों की हिस्सेदारी 3 साल में दोगुनी होगी। रेवेन्यू ग्रोथ में कमी के बावजूद जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय कारोबार जगत का मुनाफा बढ़ा। एनर्जी और कमोडिटी की कीमतों में आई कमी से कुल मुनाफा 38% बढ़कर 3.07 लाख करोड़ पर पहुंचा। वेरिएबल्स के निर्यात में भारत ने जनवरी से सितंबर के दौरान दर्ज किया तेज उछाल। आईटीसी के मुताबिक 2023 के पहले 9 महीनों में वेरिएबल्स एयरपोर्ट 10.5 करोड़ यूनिट्स के पार निकला। गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर जारी बैन के बीच भारत ने नए सीजन के बासमती चावल को निर्यात करने के लिए सौदे किए। कुल 5 लाख टन बासमती चावल के एक्सपोर्ट के लिए हुई डील। चुनावी राज्यों में नकद जब्त करने की रफ्तार इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने की जानकारी। आज रिलीज हो रही है फिल्म खिचड़ी 2। हंसने गुदगुदाने वाली इस फिल्म का दर्शकों को था इंतजार। सुपर हीरो फिल्म हनुमान अगले साल 12 जनवरी को होगी पढ़ाई। निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक की शेयर। शर्मन जोशी और अनु कपूर स्टारर फिल्म सब मोह माया है सिनेमाघरों और ओटीटी की बजाय सीधे टीवी पर होगी रिलीज। फिल्म 18 नवंबर को होने जा रही है रिलीज। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन किया कमाल। फिल्म ने 4 दिनों में करीब 161 करोड़ रुपए कमाए। फैन को थप्पड़ मारने के मामले में अभिनेता नाना पाटेकर ने मांगी माफी। कहा कभी नहीं करेंगे ऐसी हरकत। काशी के दशाश्वमेध घाट के पास शूटिंग के वक्त का वीडियो वायरल।